वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। जंप फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड जेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, अगर आप पीजी पास है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। झारखंड में जेट को लेकर बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसके बारे में संशय की स्थिति बनी हुई थी और इसके बारे में कह सकते एग्जाम्स होगा या नहीं होगा, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएगी तो फिर जेट का क्या होगा वगैरह, बहुत तरह के कन्फ्यूजन्स थे। तो लगभग सभी कन्फ्यूजन से पर्दा हटते जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको झारखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर में जेट का जो जिक्र है ना, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, इसके बारे में बताया था कि जेट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि जेपीएससी जेट का आयोजन करने के लिए फ्री है, क्योंकि 2006-07 से लेकर अब तक जेट का आयोजन नहीं किया है, इसीलिए जेपीएससी जेट का आयोजन करने के लिए फ्री है। और जेपीएससी ने मार्च महीने में नोटिफिकेशन भी निकाला था, इसलिए जेपीएससी जेट एग्जाम ले सकती है, उस पर कोई रोक नहीं है। जेट एग्जाम ले, उसके बाद इस वैकेंसी को लाए। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे और एक बड़ी अपडेट के बारे में, और फिर ये भी बात करेंगे एग्जाम इसका कब होना है ना, सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए, ये है आपका इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के ही प्रमुख समाचार पत्रों में। इस न्यूज को आपने देखा होगा। पहला क्या है, जेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता हमेशा के लिए। ये अच्छी खबर है। पहले था कि 2 साल के लिए रहता था, अब ये ऑलवेज लाइफ टाइम के लिए कर दिया है, ठीक है। और इसके माध्यम से आप पीएचडी में भी नामांकन ले सकेंगे, वो भी लाइफ टाइम। यहाँ भी टाइम बॉन्ड जो था वो खत्म कर दिया गया है। तो चलिए इस न्यूज को एक बार अच्छे से देखते हैं, फिर एनालिसिस पे जाएंगे, एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता अब 2 साल से बढ़ाकर हमेशा के लिए कर दी गई है, बशर्ते अभ्यर्थी की उम्र सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मान्य हो। इसी प्रकार इस सर्टिफिकेट की वैधता पीएचडी में नामांकन के लिए भी हमेशा के लिए स्वीकृत होगी। यानी पीएचडी में भी नामांकन अगर आप लेना है तो ये हमेशा के लिए हो गया। पहले था क्या, पीएचडी वाला 1 साल के लिए होता था, अब ये यहाँ पे हमेशा के लिए कर दिया गया है। झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में हो रही विलंब को देखते हुए अभ्यर्थियों को यह राहत दी गई है। उल्लेखनीय है कि जेपीएससी में अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट का आयोजन नहीं हो पा रहा है। यानी अगर चेयरमैन नियुक्त होता है तो सबसे पहले क्या होगा, जेट का एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि चेयरमैन नहीं रहने के कारण जेट का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इसी कारण राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया भी बाधित है, क्योंकि नियमावली में अभी क्या हो गया ना कि पहले जेट का आयोजन होगा। नई नियमावली के तहत जेट का आयोजन ओएमआर सीट मोड पर होगा, इसके बाद ये वैकेंसी आएगी। तो यहाँ स्पष्ट है कि जेट का आयोजन पहले होगा। इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। यानी आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है उसकी कोई सीमा यहाँ पर नहीं रखी गई है। हालांकि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस परीक्षा के माध्यम से ही आप पीएचडी में नामांकन ले सकेंगे। और जेपीएससी हर वर्ष 43 विषयों में झारखंड पात्रता परीक्षा ले सकता है। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्नातकोत्तर में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है पहली कि अब आपका वैलिडिटी हमेशा के लिए हो गया, पीएचडी में एडमिशन की वैलिडिटी भी हमेशा के लिए हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और एक जो कह सकते हैं आपके उम्र सीमा को भी कह सकते हैं, अधिकतम उम्र सीमा को हटा दिया गया है। आप किसी भी एज के हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। और एग्ज़ाम कब होगा इस पर हम लोग बात करेंगे। एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है, तो जिस प्रकार जेपीएससी को कह सकते कोर्ट ने फटकार लगाई कि परमानेंट वैकेंसी लाना है, आप जितना जल्दी हो सके 4 महीने के अंदर इसे कंप्लीट करें, तो उनके बाद ये पूरे तरह कह सकते हैं जेपीएससी इस पर अभी लग जाएगी और नई सरकार भी इस ओर ध्यान देगी। और उम्मीद कीजिए कि आपका जो कि बिल्कुल लगा था कि ठंडे बस्ते में चला गया, पता नहीं ये जेट कब होगा, कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी, तो जी नहीं, अब लेट नहीं होगा। 4 महीने के अंदर यानी आपका वैकेंसी भले क्लियर ना हो, लेकिन आपका मार्च तक है ना, फरवरी और मार्च 2 महीने रखिए आप, फरवरी और मार्च में आपका जेट का नोटिफिकेशन निकल जाएगा निश्चित रूप से।
फरवरी और मार्च में जेट का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से निकल जाएगा। हो सकता है ये जनवरी में भी लास्ट में निकल जाए। तो जेट का नोटिफिकेशन आपका फरवरी और मार्च में निकल जाएगा। एग्ज़ाम आपका जिस प्रकार कहा गया था 2024 के मई जून में होगा, अब 2025 के मई जून में होगा। एग्ज़ाम कब होगा? 2025 के मई जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जेट का। इसके बाद फिर जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 2404 पदों पर, वो वैकेंसी आएगी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मई जून में एग्ज़ाम होना जेट का, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, और फ्री में आप डेली 8 PM को क्लासेस कर सकते हैं जेट का, और आगे की नोटिफिकेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।